उछालो यारो, निश्चित रूप से आसमान में सुराग हो जाता है। और मेरे साथ में है एक नाम भूल गया, राम मनोहर। रोल करके 3 कह देना, फिर मैं रेडी बोल दूँगा। 3 के बाद कैमरा ऑन करना। भाई साहब सी दे देते हैं। भाई साहब कैमरा ही देगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, पत्थर को जोर से तो उछालो यारो, निश्चित रूप से आसमान में सुराग हो जाता है। मेरे साथ में राम मोहन रघुवंशी जी हैं, जिनकी एक तमन्ना थी कि फ्रिज में हाथी क्या बैठ सकता है। इसी तमन्ना को लेकर उन्होंने सीसी के अंदर बगैर काटे पीटे उनके अंदर सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई। कैसे बनाई हम उनसे जानना चाह रहे हैं। किस तरह से उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं सीसी को के अंदर बगैर काटे इन सुंदर मूर्तियों को सुसज्जित, जिनमें सभी आँखों में काजल, नाक में नथनी, कानों में कुंडल, सभी तरह से सुसज्जित करके उनने बनाया। हम उनसे जानना चाह रहे हैं कैसे उनके मन में ख्याल आया। जी क्या नाम है और कैसे मन में आपके ख्याल आया? जी मेरा नाम राम मनोहर रघुवंशी है। मैं छोटे से कस्बा उदयपुरा का निवासी हूँ जी। और मेरे मन में ये ख्याल ऐसे आया कि जैसे वो कहावत है कि हाथी फ्रिज में बंद नहीं हो सकता, तो इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए मैंने मन में विचार आया कि मैं भी कुछ नया कर सकता हूँ। जी जैसे मैंने सुना कुछ लोग चावल में राम नाम लिख देते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बना लेते हैं। जी उस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने भी कुछ सोचा कि मैं भी कुछ नया करूँ। तो इसी प्रकार से मैंने सबसे पहले ये सांसद भवन बनाया। उसके बाद बाकी हर एक चीज़ को मैं क्रियान्वित करते रहा और एक एक चीज़ करके बनाई, तो उसमें मेरे को सफलता मिली। इसके बाद माता मंदिर है अपने उदयपुरा का, बिरला मंदिर भोपाल का है, ताजमहल है आगरा का, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये सारी चीज़ें बनाई। बाकी हनुमान जी, गणेश जी और दुर्गा जी, शंकर जी, शिरडी वाले साईं बाबा, ये सभी मूर्तियों को मैंने अपनी शीशियों में बनाया है। और जी राम मोहन जी, जब ये मूर्तियों को आपने बनाया है, इनमें छोटे छोटे टुकड़ों को आपने सुसज्जित करके कांच के अंदर रखा, कहीं सीसी काटने वाली बात नहीं आई? कि लोग कहते हैं कि सीसी को काट के नीचे से मूर्ति को रख दिया जाता है, तो क्या आपने ऐसा नहीं किया? नहीं सर, ये तो आप खुद देख सकते हैं। बाकी कोई शीशी नहीं काटी जाती। थर्मोकोल की मूर्ति बनाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस करके अंदर उसको बनाया जाता है। बाकी शीशी नहीं कटी होती है। आपने भी देखी अपने कैमरे के। जैसे अभी आप वो दिखाइए जो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, ये आगे रखी हुई है, आप इसको दिखाइए कि इसमें किस तरह से आपने कानों में कुंडल पहना है, किस तरह से माला पहनाई गई है इन मूर्तियों को। ये मेरे छोटे छोटे सभी हथियार तार के द्वारा मैं इनसे बनाता हूँ, इन सब चीज़ों से। जी जी। तो इसी के द्वारा मैं ये बंसी बनाई है। बाकी कानों में कुंडल है, मोर में मुकुट है, चंदन है, माला है, नाखूनों में पॉलिश है, ये सारी चीज़ें मैं इसी के द्वारा बनाता हूँ। जी लगातार ये कोशिश की जा रही है, आप बता रहे हैं कि जब भी गणेश चतुर्थी आती है आप एक मूर्ति हमेशा बनाते हैं। जी, जब भी गणेश चतुर्थी आती है दोस्तों, गणेश चतुर्थी को प्रत्येक गणेश चतुर्थी को एक मूर्ति का निर्माण करता हूँ। जी ये तो मेरा लक्ष्य है। इस बार आपने क्या बनाया है वैसे? इस बार मैंने ये शंकर जी की मूर्ति बनाई है। जी ये शंकर जी की मूर्ति इस गणेश चतुर्थी में मैंने बनाई है। इस मूर्ति में खास क्या चीज़ है जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी आई? बहुत ज़्यादा नहीं, परेशानी तो पूरी मूर्ति बनाने में आती है सर, क्योंकि बहुत कठिन काम होता है। जी कानों में छोटे छोटे कुंडल पहनाते हैं, जैसे त्रिशूल है, हाथ में माला है। बाकी सब चीज़ों ये माला कैसे पहना देते हैं? इतनी देखिए सीसी का जो मुंह है बहुत छोटा है, नीचे से आपने सीसी को काटा नहीं है, छोटे छोटे हथियारों का आपने उपयोग करके पूरी मूर्ति को बनाया, तो लगभग कितना समय लगता होगा और कैसे इतनी मेहनत करना पड़ती है? इसमें तो दिन में तो ये बनी नहीं पाती सर, रात को इनको बनाता हूँ मैं। लगभग 24-25 घंटे का समय लगता है मूर्ति बनाने में। जी, इसको एक मूर्ति को बनाने में। और अलग समय कब निकाल पाते हैं? अलग समय तो मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, दिन में तो किसानी का काम रहता है। बाकी बरसात में जब भी कोई काम नहीं रहता मेरे को, तो उस समय मैं ये सब काम करता हूँ। लगभग कितनी वर्ष हो गए आपको ये मूर्ति? लगभग 6-7 वर्ष मेरे को ये मूर्ति बनाते हुए हो गए। जी ये कहीं से इच्छा पैदा हुई थी या तमन्ना पैदा हुई थी कि इतने ये चीज़ें मैं बनाने की कोशिश करूं? और कौन सी इच्छा है जिसके लिए आपको ये बहुत सारी सामग्री नहीं मिल पा रही? जैसे आप शीशियाँ बटोरते हैं, नई प्रकार की शीशियाँ,
या नई प्रकार की कुछ नया करने की और भी क्या है? नहीं, नया करने की तो बहुत कोशिश है, लेकिन समय नहीं मिल पाता, समय का अभाव रहता है क्योंकि किसानी का काम रहता है इस वजह से। बाकी सीसी अभी नहीं मिल पाती, परिश्रम के साथ सीसी मिलती है, देखना पड़ता है अपने वालों से मिलते, इसके बाद इन सब चीज़ों को मैं बनाता हूँ। जब आप ये सारी चीज़ें बनाते हैं, एक छोटे छोटे मंदिरों को आप सीसी के अंदर कैद कर देते हैं, और जो देवी शक्तियाँ हैं उनको भी आप कैद कर देते हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति है, शेर बना देते हैं, सारी चीज़ बनाते हैं। इनमें जब आप रंग रोगन करते हैं तो कितना समय लग जाता है उनमें? एक सीसी बनाने में लगभग 25 से 26, 27, 30 घंटे तक लग जाते हैं। ये सब चीज़ करने में, कंप्लीट करने में, एक सीसी कंप्लीट करने में 25 से 30 घंटे का समय लगता है। जिस प्रकार की सीसीओ को, मतलब जैसे देवी देवता की मूर्ति है कोई भी, इसमें जैसे चिपकाने के लिए क्या क्या यूज़ करना इसमें पड़ता है? फेविकॉल लगाया जाता है, बाकी थर्मोकोल से इसको बनाते हैं। फिर इसको कलर करने के लिए कलर करने के लिए मार्केट से मिलता है कलर, उसको लेकर उसमें कलर करते हैं। मतलब एक एक जो टुकड़े में इसको बांट के अंदर सेट किया जाता है, फिर इसमें कलर भर जाता कलर है। भरा जाता है इसमें, इसके बाद सीसी में अंदर करने के बाद इसमें कलर किया जाता है। और इससे सब टुकड़ों को छोटे छोटे पीस करके जो भी इस सीसी के मुंह में से जा सकता है, जी। जितना बड़ा टुकड़ा उसमें उतना बड़ा पीस काटा जाता है, उसके बाद अंदर उसको इन तारों के सहारे सेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा फूल आपने बनाया, नीचे फूल है, तो इतना बड़ा फूल कैसे जाता होगा? उसको इसी भागों में काटा जाता है, जितना बड़ा अपनी शीशी का मुंह होता है, हाँ। जो उसमें से चल जाएगा शीशी में से, उसके उसी साइज से काट को उसको अंदर सेट किया जाता है, फिर निकाल के सहारे से। जब आप ये काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आसपास में रहते होंगे, आपका परिवार, तो ऐसे काम में कौन कौन आपको सहयोग करता है? नहीं, उसमें तो सब छोटे बच्चों के साथ, परिवार के साथ तो ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत एकांत वाला काम है। जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरा काम खराब हो जाता है, इसलिए इसको मैं रात में 9 बजे से रात को 3 बजे तक बनाता हूँ। सहयोग तो मिलता होगा परिवार से सहयोग आपको? तो क्यों नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? सहयोग तो सब लोगों का मिलता है। जब आप खेती किसानी का काम भी करते हैं, ये भी नया करते हैं, और नया करने की क्या इच्छा है आपकी? और नया करने की तो सर बहुत इच्छा है, बाकी थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाए आप लोगों का तो फिर उससे कुछ राहत मिले, क्योंकि किसानी का काम भी दिन में करना पड़ता है, रात को इसको करना पड़ता है, तो शारीरिक परेशानी भी आती है। इस वजह से मतलब नया नया बनाने की कोशिश करती हैं। अभी क्या तमन्ना है जो अभी तक नहीं बना पाया, कि कोशिश है आप नया क्या बनाने अभी की? इस वक्त में मोदी जी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मोदी जी को लाल किला में भाषण देते हुए बनाएंगे? नहीं, सिर्फ मोदी जी का पूरी फोटो लेके उनका पूरा वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। राममोहन जी, आपने साईं बाबा की मूर्ति बनाई है, और साईं बाबा का इस समय एक नया माहौल चल रहा है, एक साईं बाबा को अलग तरीके से। ये तो सब लोगों की सोच है, बाकी वो तो क्या, सबका मालिक एक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपनी विचारधारा है लोगों की उसी ढंग से सोचते रहे लोग, बाकी साईं बाबा में ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबका मालिक एक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने घंटे आप काम कर लेते हैं खेती किसानी का, और कितना समय इनको दे पाते हैं? खेती किसानी का काम तो सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे 5 बजे तक रहता है, और 10 घंटा काम खेती किसानी का। जी। इसके बाद रात को 9 बजे से शाम को रात को 3 बजे तक इसको करना पड़ता है। अच्छा, इसमें जो थर्माकोल यूज करते हैं, थर्माकोल की क्वालिटी होती होगी, कड़क वाला थर्माकोल होगा, नरम वाला होगा, और या थर्माकोल के नहीं, मोटे थर्माकोल टुकड़े होना चाहिए? तो हार्ड वाला होता है, इसमें कड़क वाला, क्योंकि मुलायम वाला तो जल्दी टूट जाता है, इस वजह से कड़क वाला थर्माकोल यूज करना पड़ता है इसमें मूर्ति बनाने के लिए। और जो कलर वगैरह आप यूज करते हैं, वो कलर भी कभी कभी उड़ जाते होंगे, दोबारा भी फेंसिंग करना जी पड़ेगी? जी, बिल्कुल करना पड़ती है। अगर किसी सीसी का कलर डिस्टर्ब हो गया धूप की वजह से या किसी और कारण से, तो उसको दोबारा से मतलब आपकी आखिरी तमन्ना ये है कि आप भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मूर्ति को, मोदी जी को सीसी में कैद करो। देखिए, जहाँ तक ये बात हुई कि जो मन की इच्छा थी, उसी मन की इच्छा को इनने एक साकार रूप दिया। जो देवी देवताओं की मूर्ति थी, उन मूर्तियों को अपने दिमाग से बहुत मेहनत करके शीशियों के अंदर कैद किया, लेकिन आखिरी इच्छा यही है कि वो मोदी जी की मूर्ति को भी शीशी में कैद करना चाहते हैं। कैमरामैन गोलू के साथ राजेश रजक, जी मीडिया, रायसेन। मैं गाड़ी लगा दे सके 2 मिनट रुको। हाथ धोने लगा होगा।